पीडीएफ का, खास करके स्टूडेंट पीडीएफ का सबसे बड़ा माध्यम बन के उभरा है टेलीग्राम। अब टेलीग्राम को बैन करने को लेकर कल चर्चा चला, क्या ये सही है और क्या गलत है, वो मेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन हम लोग को एक बात समझना चाहिए कि क्यों टेलीग्राम पर ही चर्चा हो रहा है, क्योंकि अभी टेलीग्राम के सीईओ हैं, उनको फ्रांस में, पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि टेलीग्राम कंपनी कहाँ की? रशियन कंपनी। पहला याद करिए, ये रशियन कंपनी है, और रशियन कंपनी होने के कारण इसको यूरोपीय कंट्री द्वारा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में व्हाट्सएप को या एक्स को जो टक्कर दे रहा है वो एकमात्र है सोशल मीडिया साइट, वो है टेलीग्राम। 5 करोड़ के आसपास यूजर हमारे पास भी है, 5 करोड़ के आसपास यूजर हमारे पास। कल का सारे न्यूज़पेपर में खबर छपा ही कि टेलीग्राम भारत में बैन होने जा रहा है। लेकिन ये सारी अफवाहें हैं जो 2018 में सरकार रेगुलेट करने का प्रयास कर रही थी ना, उस संदर्भ में जो क्लिप वायरल हुआ था उसी को वायरल किया जा रहा है। अभी सरकार सिर्फ जांच कर रही है, और यही बात यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में 5 मिलियन से ज्यादा यूजर वाले टेलीग्राम को हाल ही में क्यों चर्चा में आया था, क्योंकि यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, 5 से 10 हजार रुपया में टेलीग्राम पे बिक रहा था, और उस कारण से टेलीग्राम का बदनामी हुआ। एक और बात है, आपका नंबर अगर टेलीग्राम में है तो गैम्बलिंग साइट पर खुद पे खुद चला जाता है। देखे, कभी नोटिस किए हैं? जितना भी जुआ हुआ तो चलता है उस पर आपका नंबर ऐड होते चला जाता है, किसी भी ग्रुप में, वो जरूरी कि एक ग्रुप में। और ये बड़ा ड्रॉबैक है टेलीग्राम का कि आपके प्राइवेसी को पूरी तरह से वहां हनन किया जाता है। तो इसको लेकर भी टेलीग्राम पर एक्सक्यूजेज उठ रहे थे। लेकिन अभी जो बात किया जा रहा है, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्योंकि यह सोशल मीडिया साइट है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय। और मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो उन्हीं के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जांच किया जा रहा है, यानी अभी बैन होने का कोई बात नहीं है। इवन अभी यूरोप में भी बैन नहीं हुआ है, अभी तो सीईओ गिरफ्तार हुए, उसके बाद जांच कमेटी बैठेगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सारी चीजें होगा। तो अभी तक आपका फाइल सुरक्षित है, और अगर हटाया भी जाएगा तो उसके पहले आपको बता दिया जाएगा कौन सीईओ है इसके। पावेल डुरोव। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना, देखिए चर्चा में है तो इंपॉर्टेंट है। पावेल डुरोव कहाँ कंपनी है? रशिया कंपनी। ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया जो कंपनी है या तो अमेरिका का है या यूरोप का है, ठीक है। तो ये रशियन का, हम भी आज तक नहीं जानते थे टेलीग्राम जो रशियन कंपनी, अभी रिसर्च कर रहे थे तब पता चला। लेकिन टेलीग्राम ने अपनी तरफ से एक न्यूज स्प्रेड किया है अपने ग्रुप में, उस न्यूज को देख लें, पता चल जाए। टेलीग्राम क्या कहता है? कहता है टेलीग्राम सीईओ पावेल डुरोव हैज नथिंग टू हाइड एंड ट्रेवल फ्रीक्वेंटली इन यूरोप। कहते उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो अपने काम से यूरोप में हमेशा विजिट करते रहते हैं। Second, it is absurd to claim that a platform or its owner are responsible for abuse of that platform. अगर उस प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत होता है तो सीईओ ही जिम्मेदार होंगे, कहाँ से सही? अगर एलन मस्क को हर बात के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये सही नहीं होगा। तो ये बात है कि आप टारगेट कर रहे हैं एक कंट्री, और इसके विरोध में एलन मस्क भी बोले हैं, मार्क जुकरबर्ग नहीं बोले हैं, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग पूर्णतः भी यूरोपीय कंट्री के अधीन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टेलीग्राम आपका बैन नहीं होने जा रहा है अभी तात्कालिक रूप से। तो ये बात, ये और भारत कर भी नहीं सकता है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जब हम S-400 पर नहीं माने तो टेलीग्राम पर क्यों मानेंगे, जबकि वायलेशन हो रहा? ऐसे तो आप कहिएगा तो व्हाट्सएप पे वायलेशन नहीं हुआ है। पिछला जो क्वेश्चन लीक हुआ था वो व्हाट्सएप पे ही हुआ था,